नमूना क्या, और कोई है ही नहीं इतने बड़े देश जो लोकतंत्र के माध्यम से सारी इस जनता का संरक्षण, संवर्धन और परिवर्तन आदि के साथ इन सब को निर्वाह करने का काम भी बहुत ही कठिन होता है। किंतु यहाँ पर अहिंसा धर्म की विशेषता होने के कारण आप सब लोगों को इसके माध्यम से धर्म का, संस्कृति का, सबका लाभ साहित्य के माध्यम से मिल रहा है। और आगे भी अहिंसक शासन आने के कारण इसमें बहुत ही हम आशा नहीं विश्वास रखते हैं। अल्प समय में यह भारत एक प्रकार से विश्व में प्रसिद्धि पाने का और कोई लोभ नहीं है, किंतु सब जनता को इससे सुख मिले, शांति मिले, सबको आगे बढ़ने का उत्साह भी बढ़ता चला जाए, ऐसी धारणा, ऐसी भावना ले करके सरकार भी काम कर रही है। अभी हम आए हैं, देखो आप लोगों ने मांग की है, भावना रखी है, नेता लोग हाँ कह करके नहीं आते हैं, ऐसा हम तो नहीं कर सकते। फिर भी तात्कालिक देखो का यहाँ पर आए, मन में ये आ गया है, क्योंकि इन लोगों को जाते ही एक आध ऐसी योजना इनके सामने रखी जाए तो यह मूल संस्कार विधि जनता में फैल जाए, जिसके माध्यम से अहिंसा देवता की पूजा महत्व क्या है जन जन तक पहुंच जाए। इस हेतु से यहाँ एक आध दिन हमें विलम्ब हुआ है, लेकिन गाड़ी बहुत लेट हो गई है। कभी कभी गाड़ी तो विलम्ब हो सकती, लेकिन पहले आना बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे और उम्मीद रखे थे कि अब तो बिल्कुल पास ही आ गया है। तो यह बहुत अच्छा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी रखी है उसको क्रियान्वयन करने की अपेक्षा से प्रयासरत हैं, और बच्चों को इस निमित्त से और उनके अभिभावक भी यहाँ पर आकर के यहाँ के वातावरण से लाभान्वित होंगे। दूर दूर से भी बातें आ रही हैं कि हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, और आप कब पहुँच रहे हैं भैया? हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह व्यवस्था नहीं रखी है, आप अपना भावना लेकर के आइए, हम यहाँ पर तब तक पहुँचने की उम्मीद रखते हैं। और बहुत अच्छा, अहिंसा परमो धर्म की यहाँ पर आज चंद्रगिरी नाम है, चंद्रगिरी की वंदना करने के लिए गए थे। क्षेत्र का निरीक्षण चारों तरफ से करते हुए ऊपर पहुँचे। लगभग 225-50 सीढ़ियों का निरीक्षण किया और ऊपर जाकर के स्थापित है या स्थानांतरित है या तो नहीं हुआ, एक व्यक्ति के मुख से सुना, यह नीचे तलहटी में नगर जो बसा है वहाँ के मंदिर से उपलब्ध हुआ है। 3 मुनि महाराज 3 भगवंतों की वंदना करके देखा, कुछ प्राचीनता लगी,
वह ये लगे 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा चारों तरफ से उकीरी हुई है, देखने को दर्शन को उपलब्ध हुआ। एक तरफ भरत जी का कहते हैं और दूसरी तरफ बाहुबली महाराज की। जैन परंपरा के अनुसार 24 भगवान की ही स्थापना होती है, किंतु इस काल में भरत और बाहुबली का भी स्थापन वहाँ पर श्रवण बेलगोला में देखा गया था। वहाँ पर भी एक चंद्रगिरी है, सामने विंध्यगिरी और उसके सामने चंद्रगिरी। यह इतिहास और यह दर्शन स्मरण में आ गया। किंतु वह भरत जी को भगवान के रूप में वहाँ पर स्वीकार करते हैं, बाहुबली तो है ही, किंतु यहाँ पर उनकी मुद्रा में कुछ अंतर पाया। खड्गासन में खड़ी है प्रतिमा, उकीरी हुई है, और इस शांति मुद्रा में उसको खड्गासन के रूप में पा करके ऐसा लगा कि या तो अर्वाचीन है या तो और प्राचीन भी हो सकता है। इतना अवश्य है, जो इस प्रकार खड्गासन की यदि प्रतिमा साधु परमेष्टि की मिलती है, पीछे का अवश्य ही दर्शन होता है। एक प्राचीन 200-400 वर्ष तो हो सकता है। तो विदिशा में किला मंदिर कहलाता है, वहाँ पर भी एक प्रतिमा मुनि महाराज की है और हाथ में पीछे भी लिए हुए हैं, वंदना कर रहे हैं, ऐसा होता है। इसका भी स्मरण हो आया भरत की मूर्ति को देख करके। मुद्राएं हमारे यहाँ खड्गासन है, पद्मासन है, आसन कहलाते हैं। मुद्रा या खड्गासन में दोनों हाथ नीचे की ओर आ जाते हैं, हाथी की सूंड की भांति। और पद्मासन में तो आपको है मालूम, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को रख करके पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति प्रतिमाएं। किंतु और कोई भी आसन और भिन्न मुद्राएं नहीं मिलती जो यहाँ पर उपलब्ध हुई थी। यहाँ नगर से ही प्राचीन आसपास भी इस प्रकार मूर्तियाँ बिंबों की उत्पन्न या मिलना भूगर्भ से सुनने में आता है। दोनों एक तरफ दोनों यह पहाड़ों को, ज़्यादा पहाड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वृद्धों के लिए भी आसान अवश्य है, चल सकते हैं। और यह मनोरम दृश्य, यहाँ पर बहुत बड़ा झील टाइप या बांध दी गई है, अवलोकन हुआ था। और उसके उपरांत यहाँ तालाब भी संख्या 2-3
और उपलब्ध हो गई। पानी का बाहुल्य यहाँ पर अवश्य है। फिर भी गर्मी के समय पर सूर्य नारायण के कारण तालाब वगैरह प्राय करके सूख जाते हैं। तालाब सूख रहे हैं इसलिए जनता के आह्लाद में कोई कमी नहीं आना चाहिए। यहाँ के कार्यकर्ता जो कोई भी इस प्रकार श्रम करके समय निकाल करके तन मन धन न्यौछावर करके यहाँ का इस छोटा सा किंतु आकर्षण से युक्त क्षेत्र को जीर्णावस्था के ओर नहीं जाने दिया है। यत्र तत्र यात्रियों के लिए भी आवास खड़े करके उनको यहाँ पर रुकने का भी स्थान बनाया है। यह निश्चित है जैन समाज में आज तक इतिहास है, क्षेत्रों को स्वयं ही ये सुरक्षित रखते हैं और एक प्रकार से संवर्धन, परिवर्तन, जीर्णोद्धार आदि के माध्यम से उनको अपने आराधना का केंद्र बना देते हैं। यह बात अलग है, समय समय पर उत्थान पतन होता रहता है, आक्रमण भी हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है। गृहस्थ हैं तो कई प्रकार की बातें होती हैं। फिर भी यहाँ पर महाराष्ट्र में छोटे छोटे क्षेत्र अवश्य हैं। पहले मैं सोचता था बुंदेलखंड में विशेष क्षेत्र हैं। हाँ, बुंदेलखंड बहुत छोटा एक क्षेत्र माना जाता है, किंतु वहाँ पर संख्या काफ़ी है और बड़े बड़े भी कुंडलपुर है, नैनागिरी है, द्रोणगिरी है और भी धोबोंजी है, बड़वानी है, पपोरा जी है, आर जी है, बहुत सारे हैं और देवगढ़ है, सिरोनकला है। वहाँ का चूँकि आबादी भी ज़्यादा है जैनियों की अपेक्षा से, और उनको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पल्लवित किया है। मुख्य कहना ये है कि युग को धर्म की ओर आकृष्ट करने का केंद्र यदि कोई है, देव, गुरु और शास्त्र। शास्त्र चूँकि सुशिक्षित व्यक्ति ही पढ़ता है और अर्थशास्त्र में लगा हुआ रहता है, इसलिए परमार्थ शास्त्र की ओर कम ध्यान चला जाता है। दूसरे साधुओं का यत्र तत्र विचरण होता है, श्रावकों में अवश्य चहल पहल आ जाती है। कोई तो इसके बिना तो संभव है ही नहीं, और क्षेत्र तो यत्र तत्र विचरण तो कर नहीं सकते। वहाँ पर हर एक व्यक्ति वाहन इत्यादि के माध्यम से बहुत बार जाना संभव नहीं होता। फिर भी जीवन में यह अवश्य है श्रावक अपने कुछ काल, कुछ समय क्षेत्रों के निरीक्षण, क्षेत्रों की वंदना, क्षेत्रों की क्या स्थिति है देखने का अवसर प्राप्त कर लेता है। जब तक यहाँ पर आप नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं, तब तक मन में अथवा ये रहता ही है हम जीवन काल में तीर्थ यात्रा भी करें और तीर्थों के लिए कुछ राशि भी लगाएं, ताकि हमारी राशि
ठीक बन जाए भविष्य की अपेक्षा से। तो यह अवश्य है, आप लोगों को अवश्य अपने जीवन काल में बीच बीच में यदि क्षमता है तो जा सकते हैं, आ सकते हैं। बच्चे यदि कार्य करने योग्य हो गए हों तो उनके भरोसे पर कुछ समय के लिए घर छोड़ना है। जब पूर्ण रूप से छोड़ना है उससे पहले अभ्यास कराएं तो अच्छा रहता है। और अपने को यह उपलब्ध हो जाता है। तो तीर्थ यात्रा यह एक प्रकार से यात्रा संग बीच बीच में कई बार अपने पास आ जाते हैं। इसमें जिंतूर का क्षेत्र का भी यात्रा संघ की अपेक्षा से लोग आते बताते हैं, तो लगता है कि इन क्षेत्रों की वंदना हेतु जनता प्राय करके निकलती है और उनका उसमें दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, यहाँ तक कि कश्मीर तक पहुँच जाते, श्रीनगर तक। अब अष्टापद नाम से भी उसी को याद करके वहाँ पर क्षेत्र का निर्माण तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक चरणों इत्यादि की स्थापना करके वहाँ तक भी जनता जा रही है। वहाँ पर भी अवशेष मिलते हैं। भारत ही नहीं है, आज वर्तमान विदेशों में भी जैन संस्कृति अवश्य ही फैली हुई नज़र आती है। शास्त्रों के बारे में भी काफ़ी शोध अनुसंधान वगैरह होने से ज्ञात होता है। बीच बीच में जहाँ पर राज्यकाल चला है वहाँ उनके इस काल में ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, इतिहास रचे गए हैं। उससे भी ये ज्ञात होता है कि वहाँ का उस समय की आबादी काफ़ी संख्या में थी और उन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जैन समाज ने काफ़ी रुचि लेकर के ऐसे ऐसे स्थान भी बनाए हैं जिनके द्वारा आज हमें इतिहास उपलब्ध होता है। विश्वविद्यालयों की संख्या आप लोगों को ज्ञात नहीं, इतिहास पढ़ा करो तो ज्ञात होगा कि बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए गए हैं। उनको देखने से ऐसा लगता है कि विदेश से भी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने हेतु जनता आती और उनके लिए उस समय संस्कृत का उपक्रम था और उसके माध्यम से ही अध्यापन कार्य होता था। ऐसे इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता है। उस युग में भी एक प्रकार से मुगल साम्राज्य का स्थापन हुआ, विकास हुआ, विस्तार हुआ। उस समय में भी उन लोगों ने ये जनता की सक्रियता को देख करके काफ़ी अवदान दिया है, ऐसा सुनने को छात्रों से, इतिहासों से उपलब्ध होता है। इससे ज्ञात होता है कि जैन समाज अपने कार्यकाल में जितना समय बचा उसके माध्यम से सामाजिक कार्य क्या करना है इसके बारे में भी काफ़ी अवदान मिलते हैं। जैन समाज ने एक प्रकार से औषधि क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी मिलते हैं कि चरक है, निघंटु है, आदि आदि कल्याणकारक आदि ग्रंथों में उसमें आचार्यों ने भी लेख के रूप में, व्याख्या के रूप में, टीकाओं के रूप में काम किए हैं, जो इस आज वर्तमान में भी वह उपलब्ध हो रहे हैं। अध्यापन का कार्य यदि चलता है, विद्यार्थी आते हैं, पढ़ते हैं, उससे इतिहास भी सामने आ जाता है और क्या क्या कर्तव्य अपने को अभी क्या करना है यह भी ज्ञान हो जाता है। आप लोगों को प्राय करके इसका ज्ञान नहीं रहने से
नहीं हो पाता, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में देखने से अपने आप ही ये ज्ञान हो जाता है। जैसे आईना में दर्पण में हम देखते हैं तो दिख जाता है आपका मुख चित्र उसमें, उसी प्रकार साहित्य एक दर्पण है, उसमें बहुत कुछ है आप लोगों को देखने को, सुनने को, पढ़ने को उपलब्ध होगा। सीखने का भी मन करेगा कि नहीं हमें भी इस प्रकार करना है। अभी अभी ये 2 साल का जो महामारी का एक अवसर प्राप्त हुआ, इस भारत को ही नहीं है विश्व को, इस समय बड़े बड़े देशों की भी आंखें खुल गई हैं और वो सारे भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। भारत को समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब यहाँ के वैद्यों ने, डॉक्टरों ने यहाँ की औषधि पद्धति का उपयोग करके जो विश्व में एक प्रकार से क्या सही है और क्या गलत है इसको एक प्रकार से समझने के लिए बाध्य कर दिया गया है, और उसका परिणाम स्वरूप भारत को एक प्रकार से गुरु के रूप में कई लोगों ने स्वीकारा। अभी 10-20 राष्ट्रों के माध्यम से कि कोई भी विशेष कार्य करने के लिए गठन किया गया है, उसमें सुनते हैं, हमने सुना था आप ही लोगों के मुख से, भारत को उसमें मोदी साहब को अध्यक्ष बनाया, सुनते हैं? हाँ G20 कोई है चीज़ बता, उसके वह अध्यक्ष बनाया। तो यह एक बहुत बड़ा काम, उसमें अमेरिका ने भी अपना हिस्सा लिया है। ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रों के द्वारा भी जब भारत का नाम सामने आ जाता है तो ये सब समाज ही इस प्रकार कार्य करते हैं, तो आज भी वह इतिहास सामने आ रहा है। और वह ये राष्ट्र ऐसे नहीं सुन करके आपको घोषित कर दे, बहुत विचार विमर्श हो गया होगा, और उसमें अनेक व्यक्ति जो मतदान नहीं करने वाले थे उनको भी करना पड़ा। इससे स्पष्ट है भारत ने इस दिशा में बहुत अच्छे काम किए, और समाज ने लोकतंत्र होते हुए भी ये आप लोगों के द्वारा परलोक का जो काम किया गया है बहुत ही अच्छा किया है। अब देखो आप लोगों ने अभी अभी तो सुना है, यहाँ पर मूल संस्कार विधि की अपेक्षा से काफ़ी उत्साहित हो करके बच्चों को लेकर के उनके माता पिता आ रहे हैं, बताते हैं। अब आप लोगों को तो अव्यवस्था जैसे लगेगी, क्योंकि भीड़ आ जाएगी, और भीड़ आ जाएगी तो क्षेत्र में स्थान का अभाव नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी स्थान की ओर ज़्यादा न दे करके समोसन में जैसे बहुत छोटे में भी सब लोग समाहित हो जाते हैं। इसके माध्यम से एक प्रकार से जंतुर का नाम और विशेष रूप से सामने आ जाएगा। वैसे आते ही एक क्षेत्र की वंदना हेतु, लेकिन फिर भी विशेष रूप से आप लोगों को देख कर के वे भी लोग प्रभावित होंगे। ये यहाँ जहाँ कहीं भी रहते हुए भी ये लोग सजग हैं, उत्सुक है, आस्था के साथ ये धार्मिक काम कार्य कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में आपका योगदान मिल रहा है। शायद कार्यकर्ता आपको बता देंगे कि कब का क्या करना है। इतना ही कह करके यह आज हमारी वंदना का कार्य बहुत अच्छा लगा, छोटा सा है। अहिंसा परमो धर्म की जय। कोई भी पौधा
कितनी भी धूप पड़ने दो, कितनी भी शीत हो, कुछ भी हो, फिर भी वह उन सब को सहन करता हुआ भी जीवित रहता है। आप लोगों के लिए तो भवन चाहिए, आवास चाहिए, कैसे भी हो, सबके लिए उसमें यदि कमी रहती है तो बहुत तकलीफ और कष्ट हो रहा आदि आदि आप अनुभव करते हैं। किंतु ये पेड़ पौधों को किसी ने सोचा ही नहीं, और ये जब कभी भी रहते हैं तो आप आकर के बैठ जाएंगे, आपको शीतलता मिलेगी, उसकी सुगंधी मिलेगी, और फल लग जाते हैं ऋतुमान के अनुसार, आप लोगों को वो फल भी देते हैं। तब आप उनके फलों को खाते हुए भी कोई सोचते हो? हमें सोचने की क्या आवश्यकता है महाराज, वो तो फल इसीलिए है कि जो हम हैं। देखो कैसा फिर भी आपके लिए हरियाली वो प्रदान करते हैं, और आप क्या चाहते हैं? इस विश्व के लिए आपका कोई भी योगदान नहीं है, फिर भी उनसे आप लोग मांगते फिरते हो। वो बड़े क्या आप बड़े? बताओ, ये बड़े? तो आप उन जैसे बड़े कब बनोगे? उदार कब बनोगे? दूसरे के कष्ट को आप कब पहचानोगे? इससे ज्ञात होता है हम साधना के क्षेत्र क्या है ये ज्ञात नहीं करते। हमारे महापुरुष राम जैसे, ऋषभनाथ जैसे हुए हैं, उन्होंने ये बताया, देखो सहन करने की क्षमता जीव के पास भी है, बल्कि कठोर से कठोर पत्थर भी एक दिन मिट्टी के रूप में परिणत हो जाते हैं। किंतु जीवत्व जिसमें रहता है उसके द्वारा तो यह सहन करते हुए भी उतने काल तक जीवित रह सकता है और रहता है। हम लोगों के लिए उन्होंने साधना करते हुए साधना मार्ग को प्रदर्शित किया है। इसलिए ऐसे जीव भी, ऐसे पौधे भी परोपकार के लिए कारण हो जाते हैं। नदी बहती है और हजारों मील की यात्रा करती है और वहां जाकर के समुद्र में मिल जाती है, और बीच में आप लोग चले जाएंगे। पशु पक्षी हैं, इन सब के लिए वो शीतल जल का दान दे देते हैं। आप लोग अपने थकावट को दूर कर लेते हैं, उससे पानी लेते हैं, वो उस पानी पीने से आपके प्राण बच जाते हैं। सोचो, विचार करो, प्रत्येक जीव आप लोगों के लिए, आप बैठे हैं, बैठे बैठे भी आप
श्वास ले रहे हैं, यदि श्वास नहीं हो तो घुट जाए। न ही वैद्यों के द्वारा, न ही डॉक्टरों के द्वारा, किसी के द्वारा भी आपकी चिकित्सा नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपको प्राणवायु की आवश्यकता है। अब क्या बच गया बताओ? कुछ भी नहीं बचा। एक और बात बता दूं महाराज, पृथ्वी का एक मिट्टी के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। कैसे नहीं कहा? पानी का योग मिला मिट्टी को और बीज डाल दो तो पौधा खड़ा हो जाता है। और क्या चाहते हैं आप? ज्वार चाहो तो ज्वार बोवो, बाजरा चाहो तो बाजरा बोवो, चना चाहो तो चना बोवो, सभी बोवो। पृथ्वी के द्वारा जल खाद इत्यादि मिल जाता है तो आपके लिए वर्षों तक के लिए अनाज मिल जाता है। पृथ्वी को भी और जल को भी वायु चलती है, तो आप भी प्राणवायु के माध्यम से जी रहे हैं। फिर भी आप इन सब उपकारों के बारे में मराठी में क्या बोलते? जानीव। हाँ, जानीव। हाँ, कोई भी आप जानकारी नहीं लेते और उनके लिए भी सुखी बनाने का कोई भाव तक नहीं करते। यही एकमात्र धर्म है। हम दूसरे के कष्ट को यदि निवारण नहीं कर सकते हैं तो हमारी चेष्टाओं के द्वारा किसी को कष्ट न हो ऐसा सोच भी सकते हैं। ये एक धार्मिक भाव है। हमारी यात्रा प्रवास चल रहा है। 2-3 दिन वहाँ पर क्षेत्र पर रुकना हुआ और आप लोगों के लिए हमने देखा व्यवस्था की कमी आई। नहीं यार? अच्छा अच्छा अच्छा। उन भव्य प्रतिमाओं के दर्शन करने से उस समय में क्या वातावरण था क्या पता। ऐसे गुफा बना करके उन गुफाओं में नीचे आप लोगों के लिए वंदना की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा लगता है आत्मा पास होते हुए भी दूर है और उन बिंबों को देखते हुए आत्मा नहीं भी दिखते हुए भी दिखने लग जाती है। पूर्वजों ने आप लोगों के लिए वैराग्य के साधन पहाड़ों में भी बना दिया है। आप लोग दूसरे जीवों के लिए भी कुछ न कुछ जो योजना बनाई गई थी वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उसके साथ साथ हथकरघा के बारे में भी यहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज हमने भी ऐसी योजना बनाई है। यहाँ पर जमीन भी मिली है। जिन्होंने इस प्रकार के उदार भाव निकाल करके उन जमीन के बारे में भी सोचा और जो पराश्रित हैं उनको भी स्वाश्रित अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उन्होंने सोचा। और उसके विषय में भी परसों के दिन इन लोगों को उसका रास्ता मिला और इन्होंने दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ और परोपकार की बुद्धि से अथवा कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने कदम उठाया। और उसके लिए भी कई लोगों ने सहयोग दिए
ये परोपकार ही पुण्य है। और एक प्रकार से यदि हम परोपकार नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, किंतु करने के भाव रखें, अनुमति दें, कराएं, तो भी आपको एक प्रकार से उसका एक हिस्सा पुण्य के रूप में मिलेगा। और उसके साथ आगे भी आप इसी प्रकार के, क्योंकि ऐसे स्थान होंगे तभी आप लोग धर्म ध्यान कर सकेंगे। यदि स्थान इस प्रकार के नहीं रहेंगे तो उतने समय के लिए छोड़ करके आप गए, वो सब एकमात्र उस धर्म के भाव की अपेक्षा से ही आप गए। तो यह घर छोड़ा और पंचेंद्रिय के विषयों की दासता छोड़ी, और जितने घंटों तक आप वहाँ पर रहेंगे उतने घंटे के लिए वहाँ आत्म तत्व का चिंतन आपको उपलब्ध होता है, हुआ है। आगे में भी यह यहाँ के इस चौकले वाले, इस परिसर में रहने वाले बंधुओं ने अपने कंधों के ऊपर यह बोझ उठाया है। और क्यों है तैयार है, करो। अहिंसा परमो धर्म की जय।